Good morning, students. Today in this video we're going to discuss some functions of parts of a plant and uses of plants. Students, as you know that we have different body parts and each body part is very useful for us, and each and every body part has its own function, its own job. हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना एक पर्टिकुलर काम है. फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, विद द हेल्प ऑफ हैंड वी डू आवर वर्क. विद आइज वी कैन सी एंड विद द हेल्प ऑफ ईयर्स वी हियर थिंग्स. तो हर बॉडी पार्ट का अपना एक काम है. सिमिलरली फॉर प्लांट ऑल्सो, देयर पार्ट ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ वर्क फॉर द प्लांट. सो आज हम इन्हीं फंक्शंस को पढ़ेंगे कि प्लांट का हर बॉडी पार्ट उसके लिए क्यों ज़रूरी है और वो क्यों उसके लिए काम करता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ रूट, कि जो रूट है उसका काम क्या है प्लांट के लिए. फर्स्ट, रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती है, उसका मेन काम ये है कि वो प्लांट को सॉइल के अंदर फर्मली, टाइटली फिक्स कर देता है. जो रूट्स होती हैं वो अंडर द ग्राउंड जाती हैं और वहाँ वो सॉइल को होल्ड कर लेती हैं, सॉइल को पकड़ लेती हैं ताकि जो प्लांट है वो सीधा रहे, अदरवाइज वो प्लांट क्या है, गिर जाएगा. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रूट टू फर्मली फिक्स इन द सॉइल. नंबर 2, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. हम लोग वाटर और मिनरल्स को सॉइल में डालते हैं. जो पेड़ होता है उसकी जड़ों के पास सॉइल में डालते हैं, एंड रूट एब्जॉर्ब दिस वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और जो रूट का काम है कि वो सॉइल में से इस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले प्लांट के लिए. नंबर 3, सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द रूट्स विच कैन बी ईटन. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, टर्निप एंड बीटरूट. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना एक्स्ट्रा फूड को अपने रूट्स में स्टोर करके रखते हैं, विच इज़ एडिबल, जिसे हम खा सकते हैं, जैसे कि कैरेट, टर्निप एंड बीटरूट. नाउ लेट्स मूव टू फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम का काम क्या है प्लांट के लिए. फर्स्ट वन, स्टेम बेयर्स ब्रांचेस, लीफ, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर. स्टेम बाकी के जो प्लांट के पार्ट्स हैं उन्हें होल्ड करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रांच, लीव्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे स्टेम पर ही लगे होते हैं. नंबर 2, the stem helps the plant stand upright. With the help of stem, जो plant होता है वो सीधा रहता है. Number 3, stem absorb water and minerals from root and transport to the other parts of the plant. Now, जैसा कि आपको पहले बताया कि जो रूट होता है वो absorb करता है water and minerals from the soil. अब रूट के पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं. Now it is the duty of stem to absorb this water and minerals from the root. अब रूट में जो वाटर और मिनरल है उसको स्टेम एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको बाकी के पार्ट्स में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि जो बाकी पार्ट्स हैं प्लांट के वो भी उस वाटर और मिनरल को यूज़ कर सके, अदरवाइज वो नीचे रूट में ही रह जाएगा. नंबर 4, इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस द स्टेम मेक फूड फॉर द प्लांट. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, जिसमें लीव्स नहीं होती, तो वहाँ पे स्टेम का ही काम होता है कि वो फूड बनाए पूरे प्लांट के लिए. नंबर 5, सम प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड इन द स्टेम, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन. कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपना एक्स्ट्रा फूड अपने स्टेम में स्टोर करते हैं, जिनके स्टेम को खाया जा सकता है. एग्जाम्पल शुगर केन. नाउ लेट्स मूव टू फंक्शंस ऑफ लीफ. लीफ इज द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट बिकॉज जो इनके मेन फंक्शन है वो लीफ ही पूरे करता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, लीफ मेक्स फूड फॉर द होल प्लांट. एज यू नो दैट प्लांट इज अ लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को खाना चाहिए, तो जो लीफ है वही प्लांट के लिए फूड फैक्ट्री है, किचन है. इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि यहीं पे प्लांट के लिए खाना बनता है. द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और जो पूरा प्रोसेस है प्लांट में, लीफ में खाना बनने का, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट मेक द फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड एयर. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जो लीफ है उसको खाना बनाने के लिए सनलाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए.
Carbon dioxide is a gas. Next, green substance present in the leaves is called chlorophyll. अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो ग्रीन लीव्स होती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वही अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि जो ग्रीन कलर के पिगमेंट होता है लीव्स में, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। तो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है उसपे वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से आता है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ इज टू ब्रीथ फॉर द प्लांट। जो लीफ होती है वो ब्रीदिंग का काम करती है प्लांट के लिए। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन, बट द ब्रीदिंग प्रोसेस है वो हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑपोजिट है। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। हम टेक इन करते हैं ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर कौन सी गैस लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी गैस रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बट प्लांट्स में बिल्कुल उल्टा है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, जिस ऑक्सीजन को फिर हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगाइए ताकि वो ऑक्सीजन हमें दें। लीव्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। अब जो लीव्स हैं वो सांस कहाँ से लेती हैं? लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स, टाइनी होल्स, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। नाउ नेक्स्ट वन, प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा फूड लीव्स में स्टोर करके रखते हैं, जिन लीव्स को हम खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट, स्पिनच, कोरिएंडर। नाउ other parts of plant like flower. It is the most beautiful and colorful part of a plant and it develops into a fruit. Flower जो plant का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, कलरफुल होता है flower. There are various kinds of flowers and it develops into a fruit, और यही आगे जाके fruit में develop होते हैं। Fruits, it holds and protect the seed. जो fruit है जिसको हम खाते हैं उसका मेन फंक्शन ये है कि वो सीड को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, सीड, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। जो सीड है उसी से हम आगे जाके एक नया प्लांट बनाते हैं। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक ही सीड होता है, किसी में नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनाना, इट इज़ अ सीडलेस फ्रूट, इसमें कोई सीड नहीं होता। मैंगो, सिर्फ एक ही सीड होता है इसमें। वाटरमेलन, मेनी सीड्स। नाउ यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स का हमारे लिए यूज़ है ये तो आप सभी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। हम अपने खाने के लिए सबसे ज़्यादा प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल, स्पाइसेस, सेरियल्स, कॉफ़ी, टी फ्रॉम द plant. And keep air clean, it gives us oxygen which is very necessary for our survival. ऑक्सीजन के बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, so we get oxygen। और ये एयर को क्लीन भी करती है। जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो एयर है आसपास की वो क्लीन रहेगी। फॉर मेकिंग परफ्यूम, अब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनसे हम परफ्यूम भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल रोज एंड जैस्मिन। इट गिव्स अस फाइबर, फाइबर मीन थ्रेड, जिनसे कपड़े बनते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फ्रॉम वेयर वी गेट फाइबर, कॉटन, लिनन फाइबर, जूट, कोकोनट फाइबर, ये सारे फाइबर मेकिंग में या फिर क्लॉथ मेकिंग में हमारे काम आते हैं। फॉर पेपर एंड वुड, वी गेट पेपर फ्रॉम द प्लांट, वी गेट वुड फ्रॉम द प्लांट। और वुड से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर, चेयर, टेबल, पेंसिल। गिव्स अस मेडिसिन, वी गेट मेडिसिन, वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, टर्मरिक, एलोवेरा, आंवला, ये सारे हमें मेडिकली भी हेल्प करते हैं। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ प्लांट्स। Students, I hope you understood all the things which I have included in this video, and I'm giving you one PDF, one worksheet
along with this video. So do that worksheet in your notebook. Thank you and have a good day.